आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी हीलिंग पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़रूर काम कर रहे होंगे। आज की अगर रीडिंग की बात करें तो आज हम देखने वाले हैं गॉड्स प्लान क्या है आप लोगों के लिए। भगवान की तरफ से क्या उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक होती है। ओके, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। आज हम इसमें सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स देखने वाले हैं, टैरो कार्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे कि हम हर बार शुरू करते हैं तो आज हम इमेज इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे। जो इमेज है आप लोगों के वो है ये। तो इसमें अगर आप देख रहे हो, शिव जी भी आप इनको मान सकते हो, उनको कृष्ण भगवान भी मान सकते हो, और ये राधा रानी भी मान सकते हो, रुक्मणी देवी भी मान सकते हो, माता पार्वती भी मान सकते हो। अब इस इमेज से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। गुरु ब्रह्म भगवान, आप लोगों की जो इमेज है, आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है, सब लोगों के सामने अलग अलग है। यानी कि आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके जो कज़न्स हैं, आप जो खुद के साथ में हो, आप जो फैमिली के साथ में हो, सबके साथ में अलग अलग आपका ना व्यक्तित्व है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि आप जानबूझकर ऐसा कुछ करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हो। आप ना कैसे हो कि भाई अच्छा, इस इंसान को ना यहाँ पे मेरे को इतना नहीं बोलना है, उतना नहीं बोलना है, या फिर कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कहीं पे उतना बोला ही नहीं। मतलब लोगों का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर के वो अलग अलग है। कोई कहेगा यार ये तो बहुत चुलबुला है, कोई कहेगा यार ये तो बहुत सीरियस है, कोई कहेगा ये तो इंट्रोवर्ट है, कोई कहेगा अरे यार ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। अब इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये आप लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप हो ऐसे। ठीक है, और एक बात मैं अगर वीडियो पे हम वापस आएँ, वीडियो में ही चल रहे हैं वैसे तो, अगर हम वीडियो पे वापस आएँ तो आप लोग ना ऐसे हो, अगर किसी को सम्मान दे रहे हो तो आपको ऐसा लगता है यार खुद का सम्मान खो करके ना आप सामने वाले की वैल्यू रखते हो। पता है कैसे? अरे यार चलो मेरा काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसका तो काम हो जाए, कम से कम इसका तो भला हो जाए। मतलब आप वो वाले इंसान हो। आप ऐसे नहीं हो, आप सेल्फिश नहीं हो कि ये तो भाड़ में जाए, मेरा काम पहले हो जाए। नहीं, आप ना भले ही आपका काम कुछ बिगड़ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप इतने सीधे हो, इतने साफ हो, आपको लगता है अरे यार मेरा काम बिगड़ रहा है, इसका हो रहा है, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। वैसे हो, आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, किसी का भला हो रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, आप कर देते हो। और इससे मुझे ना, मैंने अभी अभी एक पोस्ट शेयर किया, अभी अभी से मेरा मतलब है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के टाइम पे, एक मैसेज मुझे आया था बहुत सुंदर किसी का, नाम वाम नहीं बता सकते हाइड करके। तो उन्होंने सुसाइड नोट लिख लिया था, करने वाली थी वो, लेकिन उनको मेरी वीडियो पे, मेरी वीडियो से उनको गाइडेंस मिली और उनको हिम्मत मिली, उन्होंने सुसाइड करने का जो ख्याल था वो त्याग दिया। मेरे को इतना अच्छा लगा उस समय, मैंने सीधा भगवान को थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच मुझे इस जर्नी के लिए चूज़ करने के लिए। क्योंकि हम तो सिर्फ एक मीडियम है। ये जो रीडिंग है ऐसा नहीं है मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, जो कुछ निकल के आता है वो आता है, सब भगवान की मर्जी से है। उन्होंने मेरे माध्यम से ये किसी की जान बचाई, मेरे को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। सच में मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आप इस तरीके के हो, और भगवान के लिए आपकी क्या वैल्यू है अगर मैं आपको बताऊं, भगवान अपने ऊपर आपको समझते हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों को अपने ऊपर समझते हो। अपने ऊपर समझते हो मतलब उनकी अपने आप से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करते हो। खुद को फिर भी आप, जैसे आपने ना हाउस वाइफ देखे होंगे, है ना, अपनी मम्मी को देखा होगा, वो क्या करते हैं, सबको खाना खिलाने के बाद बाद में खाना खाते हैं, सब रेस्ट कर लेते हैं, वो बाद में पूरा किचन का काम वाम करके जब रेस्ट करते हैं, है ना। हालांकि जेंट्स भी करते हैं कि वो बाहर से कमा के ला रहे हैं फिर रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउस वाइफ का फीमेल्स का रोल, आप मानो मत मानो, ज़्यादा रहता ही है, हमेशा ज़्यादा रहेगा, हमेशा, हर चीज़ में। तो जिस तरीके से फीमेल्स अपने आगे सबको रखती हैं ना, उस तरीके से आप भी सब लोगों को अपने आगे रखते हो, और कोई बात नहीं, भला होने दो इनका। इसी वजह से भगवान अपने ऊपर आप लोगों को रखते हैं। इससे सुंदर बात क्या होगी करो नंबर 1, क्या होगा इससे सुंदर कि भगवान आपको अपने ऊपर समझते हैं, अपने ऊपर से दर्जा आपको देते हैं।
और भगवान से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि भगवान ही, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं मैं उनका बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, हम सब एक ही हैं, राइट। तो चीज़ें यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई विश आ रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, वो भी भगवान हर लेते हैं आपके लिए। आपको वो किसी नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव चीज़ में पढ़ने ही नहीं देते। अगर आप गए भी हो ना किसी में, तो आप ये समझो जैसे आपको 100% नेगेटिव मिलना था, तो उसका 1% ही आपको मिला है। इतना फ़िल्टर करके भगवान आपको सर्व करते हैं गुरु ब्रह्मा। आप यकीन मानो, बहुत करीब हो आप भगवान के। बट वही है कि हमें पता भी लगता है, लेकिन डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपके लिए वही चीज़ है, तो आपको डाउट नहीं करना है, बहुत करीब हो आप, बहुत करीब हो आप। भगवान आपको राजा बनाकर, राजा रानी बना करके रखना चाहते हैं, अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। तो आपको ये एक चीज़ और यहाँ पे बोली जा रही है कि आप भगवान से कभी रूठना मत। और अगर आप रूठे हुए हो, आप बीच बीच में एनर्जी आपकी चली जाती है ऐसे, यार भगवान क्या कर रहे हैं, मैं तो ये मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मेरे तो राही नहीं है, और ऐसे में आपका गुस्सा भगवान पे निकल जाता है, उनको कोसने लग जाते हो, तो भगवान को ना हर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आस-पास की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम मैनिपुलेट हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस वजह से चीज़ें क्या होता है कि हम ना देख नहीं पाते हैं, हमारा बुद्धि, हमारा माइंड एक क्षण के लिए ऐसा हो जाता है, बंद जाता है, तो हमें अच्छा-बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बस हम कोस देते हैं, राइट? और जब आप भगवान को ऐसे करते हो, उनसे दूर होते हो ना, क्योंकि भगवान आपके बहुत करीब रहना चाहते हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप उनके हमेशा करीब रहो, लेकिन आप जब दूर चले जाते हो, उनको बड़ा दुख होता है। गुरु ब्रह्मा भगवान, तो उनसे दूर मत जाया करो, उनको कभी मत छोड़ना, हमेशा उनका साथ बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना। भगवान को मत बोलना कि मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, कुछ नहीं, बस प्यार दो भगवान को, क्योंकि जितना प्यार आपको मिल रहा है ना गुरु ब्रह्मा भगवान, मैं नहीं बता सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई हमारी लाइफ में तो ये नेगेटिव चल रहा है, वो नेगेटिव चल रहा है, भगवान का क्या प्यार है इसमें। अगर आप देखो ना, हज़ार चीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको भगवान का प्यार दिख जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को, अगर आप देखो तो वही पर्सपेक्टिव, वही सोच आपको लेकर के आनी है गुरु ब्रह्मा भगवान, ठीक है। इस चीज़ में अभी हम, ओके, इसको क्या हो गया? एक मिनट, कंफर्म हो रहा है आपके लिए मैसेज, देखो अपने आप ही हो रहा था, ये क्या हो गया इसको? ऑलराइट, अभी कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए। जैसे ऐसी एनर्जी, जैसे लैंप भी खुश हो रहा है कि हाँ सही मैसेज है एकदम, देखो। बंद हो गया, चल गया। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कुछ निकल कर के आ रहा है। अच्छा, ग्रुप नंबर 1, आपको ना थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ऐसा भी यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किससे? इंसानों से, सिचुएशन से, क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, इन सब चीज़ों में। ओके, एक साथ ही सारे कार्ड आ गए हैं। बगलामुखी माता का कार्ड, सी प्रोटेक्शन, सावधान रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। सावधान आपको इसलिए भी रहना है कि आप किसको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से आपको बच के रहना है। आपको ना कुछ एहसास ऐसे होंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और वो कुछ अलग नहीं है, वो इस रीडिंग में ही दिख रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं। वो ये है कि जो भी हमारी यूट्यूब फीड पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आता है ना, तो हमें ना आंख बंद करके ऐसे मान नहीं लेना है कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है। और पता है, नेगेटिविटी भी ना ऐसा रूप धारण करके हमें मैनिपुलेट कर देती है कि हमें लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। तो उन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, ठीक है। कि किसकी गाइडेंस मान रहे हो आप, मैं तो ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मेरी गाइडेंस आंख बंद करके आप मानो,
वो तो जब आपको इंट्यूशन बोले ना कि ये एनर्जी अच्छी है, इनकी हम सुन सकते हैं, इनकी बात मान सकते हैं, तो ही आपको चीज़ें करनी है। वरना ऐसा नहीं है कि जो भी वीडियो आ रहा है वो देख लिया, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया वो मान लिया, ऐसा नहीं। अपनी एनर्जी पे आप भरोसा रखो, अगर आपको वो लग रहा है तो ही आप करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की तरफ से मैसेज आ रहा है, वो क्या चाहते हैं आपके लिए, उन्होंने क्या सोचा हुआ है, वो ये चाहते हैं कि आप बस अपने अंदर पैशन रखो, आप बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि वो पैशन रहना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भई मैं तो बहुत अभी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, मैं एक्शन कैसे लूँगी या कैसे लूँगा? तो आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इतना कुछ ना सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, बस आपको कर्म करते जाना है। और आप कहोगे यार ये तो हर एक चीज़ में आता है, तो इसमें नया क्या है, भगवान ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है? यकीन मानो भगवान ने आपके लिए जीत सोची हुई है, आपके लिए विक्ट्री सोची हुई है। भगवान के लिए आप वॉरियर से कम नहीं हो, और इसलिए वो आपके सामने रीडिंग लेकर के आए हैं, क्योंकि मेरे को एकदम से ये चैनल हुआ टॉपिक, तो मैंने सोचा चलो सब चीज़ें अभी साइड में, पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है? पीछे से बफेलो की भी आवाज़ आई हाँ करके, जैसे वो भी हाँ कर रही है, तो इस तरीके से, ठीक है? पता है आपके लिए ना ऐसा दिख रहा है कि आस-पास से हर जगह से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये भी हाँ कर रहे हैं, वो भी हाँ कर रहे हैं, बहुत अलाइन्ड हो आप, लेकिन आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो भगवान ने आपके लिए सोचा तो बहुत कुछ है, जिसमें से एक चीज़ है आपके लिए विक्ट्री। तो जिस भी चीज़ में अपना हाथ डालोगे, जो भी चीज़ आप करोगे उसमें विक्ट्री होगी, लेकिन उसका मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र ये है कि अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ऐसा ढीला-पीला भी नहीं बनना है आपको, ठीक है? ये चीज़ है आपके लिए कि कोई हल्के में नहीं लेनी है आपको चीज़ें। अभी तो मेरा ही हाथ लग गया ये। आपके लिए अभी एक साथ मैसेज ले लेते हैं, यार इसको, कौन सा कार्ड आ रही है? फोकस बनाने को कहा जा रहा है आपको, फोकस, प्रोटेक्शन। भगवान ने आपके लिए ना प्रोटेक्शन जैसे लिख के भेजी है, पर आपको भी वो पहचानने की ज़रूरत है। इनको रखने का मन नहीं कर रहा, इनको ले लेते हैं। ट्रस्ट योर पाथ, सी भगवान आपको यही तो बोल रहे हैं। अभी और ले लेते हैं, एक मिनट, फिर एक साथ बताते हैं आपको। भगवान आपको भीड़ से अलग करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। भीड़ में खुद को खोना नहीं है आपको, ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट गो ऑफ द बर्डन, सी ट्रस्ट योर पाथ, लेट गो ऑफ योर बर्डन। चीज़ें क्या दिख रही हैं, आप अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हो, ग्रुप नंबर 1, उसकी वजह से आप चीज़ें खराब कर देते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कार्ड्स गिर गए नीचे, एक सेकेंड। ऑल राइट, ये जो कार्ड्स गिरे ना, इससे बताइए क्या मैसेज मिला है? वो मैसेज रिपीट नहीं करूँगा मैं, धड़ाम से गिर जाना, और वो जिसको वो मैसेज मिला होगा पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस में, उनको पता होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो मैसेज नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स में गाइडेंस है, और वही फॉल कर गए। यानी कि आपके सामने जो भी गाइडेंस आती है ना, आप उसको प्रॉपर या तो समझ नहीं पाते हो, या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी से, और वो रास्ते पे से आप भटक जाते हो, ऐसा आपके साथ हो जाता है। अब ये देख रहे हैं कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। inner knowing, okay, trust your wisdom, it will guide you on the right path, okay, और right path का कार्ड तो हमारे पास वो है ही, leap of faith, follow your intuition and take that courageous leap of faith, okay,
ऐसा क्यों नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 कि भगवान खुद भी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सोचा क्या है। और इसी वजह डिवाइन टाइमिंग और इसी वजह से आप परेशान हो जाते हो। सेंसरी अवेयरनेस, हाइडन योर सेंसरी अवेयरनेस, इट सपोर्ट्स योर इंट्यूटिव फ्लो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई हील कर रहा है अपने हाथों से, अपने हाथों से कोई हील कर रहा है। अब सुनो, सुनो जल्दी जल्दी सुनो। अब फुर्सत में बैठो और सुनो ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो। मैं रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भगवान का मैसेज मिल रहा है कि आप उनकी सुनते ही नहीं हो। पता है क्यों? आप ना, जैसे आपने ये बोल दिया कि भाई मेरा करियर ऐसे चलना चाहिए, मेरे को ना महीने के इतने पैसे आने चाहिए और मेरा नया घर बन जाना चाहिए। ठीक है, बोल दिया आपने, भगवान को भेज दी, भगवान ने सुन ली, एक्सेप्ट भी हो गई, तथास्तु बोल दिया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें आई हैं ये कब तक होंगी, कैसे होंगी, किस रास्ते से होंगी, कुछ तो बताओ, क्या करवाना चाह रहे हो? आपको पता है इंट्यूशन से आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपको पता है आपका नया घर बनने वाला है, आपको पता है आपका ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। कब होगा, कैसे होगा, वो ही नहीं पता है। उसी पे इतना लड़ जाते हो ना आप भगवान से कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बता दो यार, थोड़ा सा तो बता दो। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे दोस्त से हम लड़ते हैं ना, ऐसे आपके लिए दिख रहा है, बता दो यार थोड़ा सा तो बता दो, कौन है मेरी पार्टनर, कैसी दिखती हैं, कैसे मिलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मांगते हो और आप, और आपको वो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे सीक्रेटिव पाथ दिख रहा है कि भगवान खुद नहीं बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या सोचा हुआ है, बट वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैशन कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, तुम मेहनत करते जाओ, विश्वास रखते जाओ। इतना भी फ्रीडम वो आपको दे रहे हैं कि जो तुम चाहते हो ना, उधर विश्वास रख के एक्शन लो, वो रास्ता मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और क्या चाहिए आपको ग्रुप नंबर 1? मतलब वो किसी एक चीज़ से आपको बाउंड कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बट वो ये बोल रहे हैं कि तुम जो मांग रहे हो वो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे दूंगा, जब मेरे को लगेगा कि तुम रेडी हो, पर मिलेगा तुम्हें सब कुछ। तो वो मना नहीं कर रहे हैं कि इसी रास्ते पर जाओ, उनकी तरफ से तो फुल फ्रीडम है, बट वो यही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बैलेंस तो बना के रखो। 10 बज रहे हैं इस घड़ी में, 10 हो रहे हैं इस घड़ी में, 10 हो रहे हैं। 10 का आप मतलब निकालो एंजल नंबर का, बहुत सारा मतलब होता है। मैं एक बोलूँगा तो फिर वही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि खुद जाके गूगल कर लो 10 का मतलब क्या होता है, आपको पता लग जाएगा। और आपके लिए ना कुछ ऐसा भी सोचा हुआ है भगवान ने कि आपका रास्ता हीलिंग से होकर के गुजरता है। अब ये जो हीलिंग है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली आप हीलर बन जाओ, मैं बन जाओ बोलने वाला बन जाओ बोलिए, जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, ठेठ हरियाणवी जैसे बोलते हैं, और छोर्रे की कर रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं, पंजाबी मिक्स कर दी मैंने, की कर रहा सॉरी। हालांकि मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मुझे हरियाणवी नहीं आती है। ठीक है, तो कोई हो सकता है यहाँ पे हरियाणा से। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका रास्ता हीलिंग से होकर के गुजरता है, या तो वो आपको वो प्रोफेशनली इसमें लाना चाह रहे हैं, या फिर आप खुद की हीलिंग करते जाओ, सीखते जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो लोग भी हीलिंग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन सबको प्रोफेशनल हीलर बनना है, नहीं। अगर आपके सामने वो आया है तो भाई आप खुद को तो हील करो पहले, भाई बहन जो भी हो, आप खुद को तो हील करो पहले, तभी तो आप दूसरों को कर पाओगे। वरना कोई ऐसा है, मैं मैं नहीं अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, वरना फिर चीज़ें हो सकता है किसी को मैं ट्रिगर कर दूँ इस तरीके से। लेट्स सपोज कोई अपना मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है, ठीक है। अब उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया है, और वो मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है, चलो वो कर भी लेगा या कर भी लेगी, है ना, और उसके मेडिटेशन सेंटर पे लोग आ भी गए। अब अगर लोग पूछें उनको कि भाई आपकी लाइफ में मेडिटेशन से क्या बदलाव आया, किस तरीके से किया, क्या हुआ, अब वो उस इंसान के पास कोई आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने तो पैसा का जरिया सोच लिया कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा हो जाएगा। और ठीक है, सर्विस के मामले में भी अगर वो सोच रहे हैं तो सर्विस पे भी कम से कम खुद तो एक्सपीरियंस लो। जब तुमने खुद काम कुछ किया ही नहीं है तो तुम दूसरों को कैसे बोल सकते हो ना, वो चीज़ है। उस पर थोड़ा सा, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा ऐसा, बट मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, मैं खुद भूल गया बताते बताते। पर ये चीज़ है, भगवान आपको भीड़ से अलग करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल है। भीड़ से अलग करने का यहाँ पे मतलब है कि वो आपको वापस क्रिएटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सबका गोल है भगवान बनना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान बनना इस जन्म में भगवान बनना नहीं,
मेडिटेशन करते करते डेथ के बाद हमारे सामने चीज़ें होंगी, और यहाँ पे बियॉन्ड टाइम डिवाइन टाइमिंग है, बियॉन्ड टाइम है। तो आपके सोल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ना खुद को फिजिकल सेल्फ में मत देखो कि भाई यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। और खुद को ना आप टाइम लिमिट मत दिया करो, ठीक है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं आपको कि भाई मैंने 1 साल के लिए बोल दिया ना, तो 1 साल में मेरा घर बनवा दो, अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे। तो वो टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी चीज़ में कि इतने ही दिन में करवा दो, या फिर उतना मैंने नहीं किया, 28 की उम्र में मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो मैं बेकाम का हूँ, इतनी उम्र में मेरी ये चीज़ नहीं हुई तो ख़राब है। ऐसे आपको नहीं करना है अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और अपनी सोल को आप थोड़ा सा पहचानो। भगवान ने बेसिकली आपको यही बोला है कि आप घुमा फिरा करके ऐसे रास्ते पर आओ जहां पर आपको ये पता लगे कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, आप कौन हैं, ये भगवान चाहते हैं आपको बताना। और ज़्यादा तो मैं सच बताऊं तो ग्रुप नंबर 1 मिस्टीरियस है आपके लिए चीज़ें, कि भगवान आपके लिए क्या चाह रहे हैं, भगवान का प्लान क्या है आपके लिए। वो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, और ये गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आई है। एस्ट्रल कंपास, बियॉन्ड टाइम, डिवाइन टाइमिंग। टाइम की चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। दिस स्टार्स फ्रॉम अ सेलेस्टियल कंपास दैट गाइड्स यू। ओके, आपको ना एक चीज़ करनी है ग्रुप नंबर 1, आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि आप ही के ग्रुप में अभी था कि जैसे सब लोग हाँ कर रहे हैं पूरा नेचर के साथ में कनेक्ट करके, यहाँ पे कंपास है यानी कि गाइड करना। तो भगवान का जो प्लान है आपके लिए वो शुरू से ये रहा है कि आपने डिफ़ॉल्ट कंपास भेजा गया है, ठीक है। कंपास हमारा नॉर्थ की साइड में पॉइंट आउट करता है, उसी से हम डायरेक्शन समझ पाते हैं, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो आपके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंपास है वो डिवाइन की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो आपको वापस डिवाइन लाइट में ले जाता है वो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और आपको वो डायरेक्शन अपनी समझनी है, आपके अंदर वो कंपास है, आपको कहीं और, आपको एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपके लिए मैसेज आया है कि आप ना दूसरों के ऊपर इतना भरोसा मत किया करो कि किसी ने ये बोल दिया तो यही होगा, ऐसा ही होगा। आपके खुद के अंदर वो चीज़ें हैं, और भगवान वही चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर डिफ़ॉल्ट कंपास हमने भेजा है, तुमने वो अनइंस्टॉल कर दिया है, उसको दोबारा इंस्टॉल करो और उसको साइन अप करो। तुमने अभी खोला भी नहीं है उसको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपके लिए ना ऐसे स्टार्स, नेचर्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई, ऐसे दिख रहा है, सब आपको गाइड करते हैं। ड्रीम में भी कोई इंसान आपकी लाइफ में, जो इंसान भी आते होंगे ना, वो खुद आपके लिए ऐसा वो गार्जियन बन के आते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं। कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको वो गाइड करके चले जाते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आसपास की चीज़ों को पहचानो, बातों को पहचानो। कोई किसी से कुछ बात कर रहा है, वहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा। मतलब एक एक चीज़ से ना आपको मैसेज दिया जाता है, इतने इंपॉर्टेंट हो आप ग्रुप नंबर 1, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप तो खुद को भीड़ का हिस्सा बना चुके हो। इसलिए तो भगवान आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं कि भाई तुम भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हो, जब तुम्हारे अंदर इतनी सब चीज़ें हैं जिस मिशन के लिए तुम आए हो। और आपका मिशन ना कोई बहुत सेक्रेट मिशन है जो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब लोगों के सामने वो नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। हालांकि पूरी रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस ही निकल के आई है। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या दिख रहा है। नॉट द राइट टाइम, ओके, डिवाइन टाइमिंग नॉट द राइट टाइम। आपके लिए ये चीज़ तो बार बार क्लियर हुई है, क्योंकि आप ना बहुत ज़िद्दी हो, कुछ आप जिद करके बैठ गए। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को तो बैलेंस करना पड़ेगा। और जस्टिस की अगर हम बात करें, क्योंकि जस्टिस भी दिख रहा है, तो जस्टिस आपको मिलेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने ऊपर बस फोकस रखो, जस्टिस भी आपको मिलेगा, सब चीज़ें होएगी, लेकिन अपने ऊपर तो भरोसा रखो, जिद्दी मत बनो, बस आपको ये बोला जा रहा है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, मुझे नहीं पता कौन क्या चाह रहा है, बस वो चीज़ें होंगी, बिल्कुल होगी, किसी की शादी, पार्टनर, सब चीज़ें होंगी, लेकिन जिद मत बनाओ और उसकी वजह से भगवान से मत रूठो। होगा, वो सब होगा, भरोसा रखो, खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत होने दो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई है आप लोगों की, मुझे बड़ा मज़ा आया रीडिंग करके। और आप भी कंजूसपना मत दिखाओ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं देख के, सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप जी रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आज हम इसमें देखने वाले हैं कि हम गॉड्स प्लान आप लोगों के लिए क्या है, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं और उन्होंने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो बहुत लिमिटेड सोचते हैं, और जो भगवान सोचते हैं बड़ा कमाल सोचते हैं। ठीक है, सोचना सोचवाना बहुत ज़्यादा हो गया, तो ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट से हमारी पर्सनल रीडिंग बुक होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा shivkesanskar.in पे जाके। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए इमेज इंटरप्रिटेशन। जो आपने इमेज चूज करी थी वो है ये इमेज मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी, मैंने इसलिए ले ली ये इमेज। और अगर आप देखो कितने प्यार से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और इस पर लिखा भी ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स है, यानी कि ग्रुप नंबर 2, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आप लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑल लाइट वर्कर्स, सॉरी, ऑल ट्विन फ्लेम्स आर लाइट वर्कर्स, ज़रूरी नहीं है सभी लाइट वर्कर्स ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम सारे लाइट वर्कर होते हैं, लाइट वर्कर ज़रूरी नहीं सब ट्विन फ्लेम हो। तो आप वो लोग मेरे को नज़र आ रहे हो, स्टार सीड्स, रेनबो चाइल्ड, स्टार्स और वो अर्थ एंजल्स। ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और अगर आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बात करें कि भगवान ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है और आप कैसे हो, तो आपको ना प्रेम चाहिए, आपको प्यार चाहिए। एक होता है इज्जत, ठीक है, इज्जत तो है ही, प्यार मिल रहा है तो इज्जत तो है ही, लेकिन आपको प्यार बहुत चाहिए कि कोई, एक होता है ना कि यार हम किसी पे, ठीक है, आप हो सकते हो, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना स्पेस भी चाहिए, और ज़्यादा किसी चीज़ में आपको ऐसा नहीं करना है, रोक टोक नहीं होए, ये नहीं होए, तो वो भी हो आप। लेकिन उसके साथ साथ में ना आपका ऐसा भी है कि यार कोई तो इंसान हो जिसके ऊपर हम ऐसे डिपेंड रहें, प्यार रहे। कोई अगर मेल भी है या फीमेल भी हो, तो आपको लगे यार मैं बच्चा बन सकूं किसी के सामने, मेरे को मैच्योर बन के नहीं रहना है, तो वैसे टाइप के आप दिख रहे हो कि वैसा कनेक्शन ना आपको चाहिए। ग्रुप नंबर 2, कि आप किसी के सामने बच्चा तो बन पाओ, ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चा बन पाओ। 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, ताकि आपको कोई पैम्पर करे, आपकी कोई केयर करे। और ये वाला जो थॉट है, ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स आपके माइंड में चलता रहता है, नहीं। एक हफ्ता आपका करेक्ट चला गया, 1 महीना सही चला गया, 1-2 दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा यार मेरे को ना कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। तो इस तरीके की भी एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट होती है। आपको चाहिए फुल वैभव अपने जीवन में, फुल स्टाइलिश दिख रहेगा आपके, भाई मुझे ये चाहिए, ये पहनना है तो पहनना ही है। लुक्स बड़ी मैटर करती हैं आपके लिए, फिर चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, कि मेरे बाल किस तरीके से हो रहे हैं और मैं किस तरीके से तैयार हुआ हूँ। आप लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो आप झल्ले से बन के घूमते हो, लेकिन अगर आप कहीं रेडी हो गए एक बार, तो फिर किसी मॉडल से कम नहीं लगोगे आप, फिर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। फूलों से बड़ा प्यार है आपको, है ना? आपकी लाइफ में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, देखो ये कैसे अपने आप लाइट हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ऐसा दिख रहा है, बहुत। और अभी भी आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में ही हो, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। अब जो कोई भी हो, मैं बोल सकता हूँ आप बहुत क्यूट हो। भले ही आप अपने बारे में कुछ भी सोचते हो कि भाई हम तो ऐसे दिखते, मेरी तो नाक ऐसी, मेरी तो आँख ऐसी, मेरी तो फेस कट ऐसे, पर आप क्यूट हो। ग्रुप नंबर 2, जो भी हो आप, मुझे बताओ ना ग्रुप नंबर 2 से कौन कौन है क्यूटी पाए। ओके, ग्रुप नंबर 2, किसी ने तो नहीं बोला होगा, आपको बोला भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर बोल देता हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बुलवा रहे हैं आप लोगों के लिए।
ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी है, अच्छा ये भी मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है कभी, या फिर आप किसी को पसंद करते हो उसने आपको पसंद नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली हो या फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आप किसी को पसंद नहीं आओगे, ऐसा नहीं है इसका मतलब। डायमंड भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है मैंने भी नहीं किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो डायमंड अफोर्ड करवाना तो प्यार दो भाई, वीडियोस को और ज़्यादा, चैनल को और ज़्यादा, तो मैं डायमंड भी अफोर्ड कर पाऊँ लेकिन जोक्स अपार्ट, तो वो चीज़ है, ठीक है। डायमंड को भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उस तरीके से ना खुद को कम मत समझो, आप खुद की वैल्यू करना सीखो। भगवान ये चाहते हैं आपसे कि आप खुद की वैल्यू करो। जब आप खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरों से क्या आप उम्मीद लगाओगे कि भाई ये मेरी वैल्यू करे? कोई करेगा? फिर नहीं करेगा। पहले तो आप खुद की खुद की वैल्यू करना सीखो, ठीक है। ज़बरदस्ती मत करवाओ, ऐसा मत करो कि भाई मेरे को इज्जत चाहिए, कोई नहीं दे रहा तो ट्रिगर हो गया, या फिर ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो नहीं कर रहा मत करने दो। शाहरुख खान भी हर किसी को पसंद नहीं है, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, हर किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है इतने पसंद, ठीक है, ठीक ठाक हैं। नहीं है भाई, आप कोई गाली मत देने लग जाना मुझे, मुझे नहीं है तो भाई नहीं है, सबकी अलग अलग पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको पसंद ही नहीं करता, ठीक है, एवरेज है मेरे लिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो बात आई एग्री, वो हैं, बड़ा बहुत स्ट्रगल फेस किया है उन्होंने, बहुत कमाल की उनकी जर्नी रही है, सब चीज़ें हैं। लेकिन एक्टिंग वाइज ठीक है, मैं उनको एवरेज ही मानता हूँ, मेरे को थोड़ी सी ओवर एक्टिंग दी जाती है, बट अगेन कोई गाली मत दे देना मेरे को कमेंट में कि भाई क्या बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव, और मैं शायद इसलिए ही बोल रहा हूँ, आप लोगों में से कोई ट्रिगर हो तो उस ट्रिगर को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ आप सीखो। और किसी को मैं यहाँ पे डिमीन नहीं कर रहा हूँ, वो सही है, मैं भी किसी को पसंद नहीं होऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सबको पसंद हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान हर किसी को पसंद आता है, वो चीज़ हो नहीं सकती। तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, भगवान आपको वो बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, अभी हम कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। भगवान ने क्या सोचा हुआ है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए? भगवान ने ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है? काली यंत्रा, काली महामाया, देवी माँ काली। भगवान आपको पता है क्या बताना चाह रहे हैं? आप भगवान से अलग नहीं हो, आप भगवान के बंदे हो। आप भगवान जैसे बोलते हैं ना, अल्लाह के बंदे और भगवान के बंदे, भगवान के बेटे, जिस भी आप धर्म में मानते हो, जिस भी शक्ति में मानते हो, आप उनके बेटा या बेटी हो साक्षात। हम सभी हैं, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर 2। तो वो आपको वो बताना चाह रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि आप खुद को ना बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, आप खुद को यूँ ही हल्के में समझते हो कि ठीक है यार। तो हल्के में नहीं समझ रहे हैं, खुद की वैल्यू करनी है, लेकिन अहंकार भी नहीं आना चाहिए। अब ये भी चीज़ आपको बैलेंस करनी है ग्रुप नंबर 2। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखो। आपको ना ये बोला जा रहा है जो भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप हो, आपका कोई हाई लेवल सोलमेट तो है यहाँ पे, कोई तो आपका पार्टनर तो है बहुत क्लोज, जिसके साथ में आपके पास्ट लाइफ में चीज़ें रही हैं, है तो है, बहुत कोई है ग्रुप नंबर 2। शायद आप उसको मिल भी चुके हो या फिर मिलने वाले हो। तो आपके लिए सोचा गया है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ना अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, यानी कि आप अपना शीशा देखो, शीशे के सामने जाके खड़े हो, खुद को देखो। कैसे? लुक वाइज नहीं, आप जो लुक वाइज खुद को जज कर रहे हो ना, वो नहीं करना है, अपने अंदर की चीज़ों को देखना है कि आप कहाँ कैसे रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या आपको करना है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। बट वो आप समझ नहीं पाते हो, आपके साथ में ना एक चीज़, एक प्रॉब्लम है, और वो आपको खुद नहीं पता लगती है। पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पे तोता दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे रट्टू तोता दिख रहा है।
आपका ना खुद का कोई पर्सपेक्टिव है। अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं। आईफोन 17 प्रो का नया कलर लॉन्च हुआ, ऑरेंज। ठीक है, दुनिया पागल हो गई उस कलर के पीछे और लोग ब्लैक कर रहे हैं उस कलर को, है ना। और मुझे वो पसंद नहीं है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, मुझे वो कलर पसंद नहीं है, लेकिन मेरे आसपास सब लोग कि भाई वो कलर बहुत अच्छा है, वो कलर बहुत अच्छा है, पूरे सोशल मीडिया पे दिख रहा है, एक्टर्स पागल हो गए हैं, लोग पागल हो गए हैं इस कलर को। तो मेरे को भी तो एकदम से ऐसा लगेगा, यार इस कलर में ऐसा क्या है, मेरे को भी पसंद आने लग जाएगा वो। ऐसा होता है ना, आप लोगों को पता है, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि इतना ज़्यादा लोगों के सामने वो चीज़ें चला दो कि वो मानने लग जाएं। और वो चीज़ आपके साथ में होती है कि आपका कोई पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपका एक अकेले का पर्सपेक्टिव है, 100 लोगों का उसके अगेंस्ट है, तो आपको ना वो बिलीव होने लगेगा कि 100 लोग ऐसा सोच रहे हैं, 100 लोगों को ये चीज़ ऐसी है, तो यही सच होगा। लेकिन नहीं है वो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो चीज़ सच नहीं है, वो उनके लिए सच है, लेकिन जो आपके लिए सच है ना, आपको वो मानने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, भगवान ये चाहते हैं आपसे कि किसी और के कहने में, बहकावे से आपको चीज़ें नहीं करनी है भाई, कुछ भी। आपको जो है सही है वो ही करो, लेकिन सही होने का भी मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक्चुअल में गलत हो, दूसरों की दृष्टि से देखें तो, और आप वो कर रहे हो। नहीं, तब तक आपका दिल नहीं माने, जब तक आपको वो इंट्यूशन ना बोले तो, और आपको लगे कि करेक्ट है, एकदम विश्वास है, तो ही उसमें करो। वरना ऐसा नहीं कि कुछ गलत है और करने लग रहे हो कि नहीं भाई मैं तो यही मानती हूँ, यही करूँगा। वो जिद भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए उनमें, ऐसा यहाँ पे दिखा है आप लोगों के लिए। यंत्रास के साथ में आप काम किया करो। ग्रुप नंबर 2, यंत्रा बनाना, यंत्रा से कैसे काम करते हैं, कैसे उनसे पूजा करते हैं, जो चीज़ भी है उनके साथ में आप काम करना शुरू करो। यंत्रा से आप बहुत जल्दी भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है। मुद्राओं के बारे में आप जानना शुरू करो, मुद्राओं से आप भगवान की एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, ये दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, और भगवान, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे ना, ये भी मैसेज मिल रहा है, कोई ना अपनी फैमिली को बहुत कोसता है यहाँ पे। मेरी फैमिली वालों की तरफ वजह से मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ये बिगड़ गया, मेरे पापा तो ऐसे हैं, मेरी मम्मी तो वैसे ही है, मेरे सिबलिंग तो ऐसे, मतलब कोई तो है ऐसा। ऐसा नहीं है कि आप उनको गालियाँ दे रहे हो, लेकिन आपके मन में ऐसा कोई भाव तो रहता है, भाई इनकी वजह से मेरा काम खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भगवान ने आपके लिए सोची हुई थी ये फैमिली, आपने खुद तो सोची ही हुई है, आप तो खुद तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो करके आए ही हो। फैमिली हमारी सबसे बड़ी कार्मिक होती है, उसके साथ में भगवान ने भी आपके लिए चुना है। क्यों चुना है? ताकि आप सब चीज़ों से सीख पाओ। अब आप खुद ये बताओ, जो आपने सोच लिया अगर वैसा ही हो तो बहुत अच्छा लगेगा, यार ये ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही, तो कुछ भी हमारे अंदर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। हमें लगेगा हम तो परफेक्ट हैं, इसलिए तो सब चीज़ें ऐसी परफेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ भी चीज़ तो परफेक्ट होती ही नहीं है। भगवान की नज़र, भगवान ने किसी इंसान को ऐसा परफेक्ट नहीं बनाया, और नेचर में ऐसी कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं है। नेचर, भगवान की जो क्रिएशन है वो इम्परफेक्ट ही मिलेगी हमेशा। क्रिस्टल्स होते हैं, टम्बल्स होते हैं, वो नेचर की क्रिएशन है। कभी वो आपको परफेक्ट मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। उनका कभी स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करना आप। ठीक है, तो वैसा दिख रहा है, मतलब आपकी फैमिली भी भगवान ने ही चुनी थी, तो आप ना कोसा मत करो कि ये हो गया वो हुआ, और आप एग्री करके आए हो सोल लेवल पे। बहुत से लोग होते हैं यार, मैंने देखा है कि मैं तो अपनी सोल को जानता हूँ, वो तो ऐसा चूज नहीं कर सकता। कितना जानते हो भाई आपको, आप अपनी सोल को? धरती पे आके हम भूल जाते हैं। आपने अपनी सोल को आज तक देखा भी है कैसी दिखती है? तो फैमिली हमारी कार्मिक होती है, वो सब चीज़ें हम फेस करते हैं और वो खुद चुन के आते हैं। तो भगवान का प्लान था वो आपके लिए, ताकि आप इस फैमिली में ऐसे लोगों के साथ में रहो, ताकि आप सीखो, सीखे भी हो आप। लेकिन आप अभी जो क्रिप करते हो ना बीच बीच में कि फैमिली ऐसी, फैमिली वैसी, ये वो चीज़ें, यहाँ से इस एनवायरनमेंट से दूर जाना है, वहाँ से दूर जाना है, नहीं, वो भगवान ने सब सोचा हुआ है कि इस परिस्थिति में रह के आप क्या कर सकते हो। सीता माँ का एग्जाम्पल ले लो आप। अच्छा, श्री राम का, सीता माँ का एग्जाम्पल ले लो। शुभ मुहूर्त देख के, सब चीज़ देख के उनका वो भी हुआ था, राजाभिषेक भी हुआ था, उनकी शादी भी हुई थी, है ना। और सीता माता के लिए तो राजघराना देखा था, लेकिन उनका जीवन बीता कहाँ पे? वनवास में। वनवास में तो चली गई वो, ठीक है। उसके बाद रावण उनका अपहरण करके ले गया।
और वो वहाँ पे सर्द गरम एक पेड़ के नीचे रहीं, उन्होंने क्या क्या झेला, फिर वहाँ से वापस आने के बाद हुई फिर अग्नि परीक्षा, वो सब चीज़ें रहीं, फिर वो वहाँ से चली गई, फिर उन्होंने लव कुश को फिर जंगल में ही बर्थ दिया। कितना स्ट्रगल था, कितनी चीज़ें फेस करी उन्होंने, और वो तो खुद माता रानी थी। तो इससे आप सीखो, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल है तो आपको ये जीना ही जीना है, नहीं, आपको ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये यहाँ पे दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, ये भगवान की तरफ से मैसेज है। और आई नो मैं बताने में कई बार ऐसा रूड लगता हूँ यार, ये तो ऐसे ही बोल, क्योंकि मुझे शुगर कोट करना नहीं आता है भाई, मैं नंबर 3 हूँ। नंबर 3 ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ आ रही है जो जैसे है वो उसको मानो, वैसा होता है। देख लेते हैं और भगवान जी ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। वरना मैं किसी को ट्रिगर करना नहीं चाह रहा हूँ, वरना मुझे ही सुना देगा कुछ ना कुछ। भगवान जी ने क्या सोचा हुआ है ग्रुप नंबर 2 के बारे में। पहले कार्ड्स ले लेंगे इनसे एक साथ, ही तो बहुत सारे कार्ड आ गए। एंशिएंट नॉलेज, ओके 2 कार्ड एक साथ आ गए, एक कार्ड लेंगे। फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ का कार्ड है। फ्लो ऑफ लाइफ यानी कि आपको ना फ्लो मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफ का, रुकना नहीं है आपको, बीच बीच में आप ना रुक जाते हो। ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ये चीज़ है आपके साथ। फिर कुछ चीज़ अच्छी चल रही है, बीच में रुक गए, पानी फेर दिया, ऐसा सब आपके साथ में हो जाता है। इनर गाइडेंस, ओके कितने कार्ड ड्रॉप हुए हैं, इन सबको लेंगे। आ चुके हैं आपके लिए कॉस्मिक रिदम, फ्लो ऑफ लाइफ, कॉस्मिक रिदम। आपको एक रिदम में आने की ज़रूरत है। भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ है कि आप जब कॉस्मिक रिदम में आओगे, यानी कि अलाइंड होगे, क्योंकि आप अलाइंड हो नहीं, होते हो फिर नहीं होते हो, होते हो फिर नहीं होते हो, इस तरीके की आपके लिए ना चीज़ें चल जाती हैं, लोगों के कहने में आप आ जाते हो, बहकावे में आप आ जाते हो। तो भगवान ने आपके लिए ये नहीं सोचा, भगवान ने आपके लिए ये सोचा है कि आप कॉस्मिक रिदम में आओ। उस रिदम में आने के बाद क्या होगा, ताकि आप चीज़ों को ना समझ पाओ हायर पर्सपेक्टिव से, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, भगवान आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें, ताकि आप जान पाओ। ठीक है, चलो कार्ड देख लेते हैं। विजडम ऑफ द हार्ट, और वहाँ पे हार्ट चक्रा का ही कार्ड दिख रहा था दूसरे से जो भी आया था, हार्ट पे एनर्जी दिख रही थी। आपके लिए दिल बहुत बाहर नहीं है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे रिदम, ओके कॉस्मिक रिदम भी इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान ने आपके लिए कॉस्मिक यूनियन सोचा हुआ है, कॉस्मिक यूनियन सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है। और आप परेशान हो, मेरी फ्यूचर स्पाउस कौन होगी, मेरा ट्विन फ्लेम कैसे होगा, कैसे मुलाकात होगी, कैसे शादी होगी, कैसे ये सब चीज़ें होंगी। नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपको, सब डिवाइन के हाथ में है। आप बस आगे चलते चलो, आपको ना बस अपने दिल पे फोकस करना है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, अपने प्यार पे, अपने दिल पे फोकस करना है कि क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, बस इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। बाकी सब काम भगवान को सौंप दो, भगवान ने ये सोचा है आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन, सी भगवान ये चाहते हैं और उन्होंने आपको ये फिट करके भेजा है, एनर्जेटिक अलाइनमेंट और लिसन विद इन। अपनी एनर्जी की सुनने की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे एनर्जेटिक अलाइनमेंट भी दिख रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होता रहेगा हमेशा। अब तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है यार, और क्या चाहिए आपको। आप ये खुद भगवान को मांग के आए हो कि वो बीच बीच में आपको गाइड करते रहें, कहीं गलत जा रहे हो तो पता लग जाए, कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो उसमें गाइड करते हैं, उस चीज़ को इम्पैक्ट उसका कम कर दें। साथ पकड़ के जैसे भगवान आपके साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के बोला था ना, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। लाइट बंद हो गई बोलती, ये लाइट आपने ना खुद बंद करी है अपनी, ठीक है, अभी चल ही नहीं रहा, अब इसको बंद ही रहने दो ऐसे, मैं इसको ठीक ही नहीं कर रहा। क्यों, ताकि आप लोगों को ही पता लगे, क्या पता लगे। और यहाँ पे भगवान भी ना थोड़े से नाराज नहीं बोलूँगा मैं, भगवान नाराज नहीं होते हैं, पर जिनसे हक जमा के हम बोलते हैं ना, हक जमा रहे हैं वो यहाँ पे, कि भाई जब तुम अपना लाइट अपने जीवन में लिखवा कर लाए थे, मैंने तुम्हें लाइट भी दी थी और तुम कनेक्ट भी थे, फिर क्यों बार बार मेरे से कनेक्शन तोड़ के ये चीज़ें ख़त्म कर देते हो, तुमने वो अपनी लाइट खुद बुझा दी है।
और अगर आप देखो तो इस लैंप में 2 लाइट है, एक लाइट जल रही है, एक बंद हुई है। 2 ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पे, है ना? ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी है, तो एक लाइट बुझ चुकी है या फिर एक पार्टनर की एनर्जी भी बुझ चुकी है। लव एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लव भगवान के लिए तो लव है ही, क्योंकि जिन लोगों का ट्विन फ्लेम नहीं है उन लोगों को आप ऐसे समझो कि आपका एक पार्ट भगवान जी की एनर्जी है और एक आप हो, तो वो एक बुझ चुकी है, यानी कि आपकी एनर्जी बुझ चुकी है और भगवान के साथ में वो कनेक्टेड नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। उसमें आपको वापस आना है, इसलिए कॉस्मिक रिदम की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपका डीएनए आपको एक्टिवेट करना है। आपका डीएनए कोई आम डीएनए नहीं, आप भगवान से कनेक्टेड हो। यूनिवर्सल हग हो माय गॉड, इसमें भी हार्ट दिख रहा है, देखो हार्ट, कितना प्यार यार आपके लिए भगवान। ओह माय गॉड, मैंने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप चला है प्यार बोलते ही। अब देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 क्या हो रहा है ये। मुझे 1 मिनट दो यार, वीडियो पॉज करने दो। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, मैंने वीडियो इसलिए पॉज कर दिया था कि मुझे वो एनर्जी थोड़ी प्रोसेस करनी थी कि कितना बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, कितनी अच्छी रीडिंग हो रही है। तो यूनिवर्सल हग है, और जैसे ही प्यार का नाम लिया, जैसे भगवान के प्यार के नाम से हमने बोला, वो लाइट जल गई, यानी कि वो हग करते ही, कांटेक्ट में आते ही आपकी भी लाइट जल जाएगी, आपकी भी बत्ती जल जाएगी, और आपका जो कोई डिवाइन पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। लेकिन वो आसान नहीं है। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन भी मेरे को नजर आ रहा है। वो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो सकती है। अगेन यहाँ पे हार्ट चक्र पे एनर्जी दिख रही है। कॉल टू ऑथेंटिसिटी, कॉल टू ऑथेंटिसिटी मैं इसको भूल नहीं पाता, एग्जैक्ट फंबल हो जाता है। ऑथेंटिसिटी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आंसर द कॉल ऑफ योर सोल, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड लेट ट्रुथ एम्पावर यू। ट्रुथ जानने की जरूरत है आपको। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे एनर्जी इन्वोक हो रही है और इसके पंख निकल रहे हैं, और ऊपर एक पोर्टल जैसा है, ऊपर एक गैलेक्सी जैसा है। फियरलेस होना है आपको, खुद की ऑथेंटिसिटी को आप जानो और खुद पे वही चीज़ है ना, खुद पे भरोसा करना सीखो, क्योंकि आप खुद ऑथेंटिक हो। और जिन लोगों का फॉलो कर रहे हो वो ऑथेंटिक लोगों को या फॉलो किया करो। और मैं सच एक बात बताऊं, जो जितना ऑथेंटिक होगा ना मैं नहीं बोल रहा, इसको छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा। इनर गाइडेंस, यहाँ पे हर चक्रा था, यहाँ पे चाबी थी, तो आपको चाबी भी दी गई है और वो है आपके पास इस समय कि आप अपने हार्ट चक्र को कैसे हील कर सकते हो, कैसे अनलॉक कर सकते हो। थोड़ा सा बस फोकस करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कर जाओगे खेल। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। डीप हीलिंग, सी डीप हीलिंग, आपको हीलिंग की तो ज़रूरत है, क्योंकि आप वो लोगों के बहकावे में, लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर आ चुका है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यूनिवर्सल हारमोनी, when you find harmony within, the universe resonates with you, creating miraculous calm and peace। देखो, जब आप अपने अंदर हार्मनी फेस करते हो तो कॉस्मिक रिदम के साथ में आप कनेक्ट हो जाओगे, यानी कि आपको खुद के साथ में ना, खुद को वैल्यू, सेल्फ लव दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे। शॉर्ट भाषा में मैं बोल लूँ तो अगर आपको, ठीक है, सेल्फ लव की चीज़ें दिख रही हैं। भगवान ने आपके लिए सिर्फ प्यार सोचा है, आपको सिर्फ प्यार करना है खुद को, दूसरों को, बस। उसके अलावा जो चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब चीज़ें वो आ जाएंगी, और आप उन्हीं में ज़्यादा स्ट्रगल करते होगे। क्यों? क्योंकि आपको वो सिखाया जा रहा है कि भाई खुद से प्यार करना सीखो। पैसा तो आज है, कल नहीं है। आज 1 लाख आ गया, कल 2 लाख आ गया, फिर उसके बाद क्या? फिर आपको लगेगा यार इतना पैसा आया था, अब क्यों नहीं आ रहा? तो भगवान आपको ना ये सिखा रहे हैं। चलो मैं व्यूज़ का एग्जाम्पल देता हूँ अपने लिए। मेरे को लगता था शुरू में, अब तो मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ कि भाई ये वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए, उतने आ गए यार, इतने और आने चाहिए। तो वही चीज़ है, उससे मैंने लेसन लिया है, भाई ये तो घटते बढ़ते रहेंगे, हम इन पे डिपेंड नहीं हो सकते। हमें अपनी हार्मनी को देखना है, हमें अपनी एनर्जी पे डिपेंड होना है, हमें सेल्फ लव करना है कि ठीक है ये सब तो सेकेंडरी है, हम प्यार भरे ज़िंदगी में जी रहे हैं तो जी रहे हैं। एक बात बताऊँ मैं आपको, जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं ना, उन्हीं की फैमिली में हार्मनी दिखती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ अलग होती है। और जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका आप देख लो, टाइम ही नहीं है एक दूसरे के पास। ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको सेल्फ लव सीखना है, भगवान आपके लिए ये चाहते हैं। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ग्रुप नंबर 2, बड़ी कमाल की रीडिंग है। क्या गाइडेंस दी जा रही है ग्रुप नंबर 2 को?
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, आपकी विश तो यहाँ पे कुछ पूरी होने वाली है। लुक फॉर अ साइन, सी आपको साइन देखने की जरूरत है, और ये रीडिंग भी आपके लिए एज अ साइन ही आई है। टेक एक्शन, एक्शन लो आप एक्शन नहीं लेते हो, ट्रस्ट। फिर दोबारा लाइट बंद हो गई, सी एक्शन के नाम पे लाइट बंद हो गई। चल गई, बंद हो गई, चल गई। ट्रस्ट। ट्रस्ट पे लाइट जल गई। आपके साथ ऐसे ही होता है, जैसे लैम्प कर रहे हैं ना, बंद हो गई और तो पूरी ही बुझ रही है, तो फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा, पूरा ही बंद हो रहा है वो। तो एक्शन की बारी पे आप फ्लक्चुएट, आप जीरो बन जाते हो, आप शून्य अंधेरे में चले जाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। तो एक्शन लेना सीखो, साइन देखना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो, समझो, अपने अंदर उतरो। ये बोला जा रहा है यहाँ पे, भगवान ने आपके लिए ये सोचा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। कंजूस मना मत दिखाना चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।